दसों दिशा में लागी आग। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। ये पूरी दुनिया मन के अंदर खेलती है और मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। तीन लोक में मन का राज, हाँ, जो चाहे इंसान से कराता है। थोड़ा सा विचार करना, आत्म की वृत्ति की व्याख्या सभी धर्मशास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से है। किसी धर्मशास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आत्मा दोषमय है। फिर ये शरीर में कितनी गड़बड़ है, जो चाहे कराता है। बड़ा जालिम जोर है, अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी नचा देता है। इस विषय पर कोई नहीं बोल रहा है। साहब ने मन पर हजारों भजन रेमेनिया दोहे बोल दिए। या मन जालिम जोर, बरजो नहीं माने। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। थोड़ा सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर नजर तो डालें तो आप पाएंगे बड़ी गड़बड़ है। जब आत्मा इतनी निर्मल और पवित्र है, फिर ये पाप, छल, कपट, दगा, 420, चोरी, चंडाली कौन कर रहा है? इतनी बारीकी से शरीर के अंदर निवास करता है कि इसको कोई देख ही नहीं पा रहा है। और ये सबको नचाया जा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा। बड़ा जालिम जोर है। इसकी पूरी वृत्तियां, इसकी आदतें बड़ी गंदी है। मन के चलाए तन चले, ताको सर्वस जाए। पर मन चीने कोई वर्ला भेदी। मन को आदमी समझ नहीं पा रहा है। बहुत निराकार मन ही को जानो। आपके अंदर उठने वाली इच्छाएं आपकी नहीं है। आप इस तथ्य को बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। इसी इच्छा के फंदे में सभी लटके हैं। इच्छाएं अनंत है, एक पूरी करो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। आजकल तो लोग एक अजीब सेंटेंस बोलते हैं। बच्चे कुछ कहते हैं, मेरा सपना है कि डॉक्टर बनूं। अरे सपना तो सपना है, सपना तो भ्रमांक है। ये दुनिया भेड़ चाल है। जिधर कुछ चलते सब उधर ही चल पड़ते। मैं तो भ्रमण करता ही रहता था। जितने आश्रम में, सभी आश्रमों में हर महीने जाता था। एक बार मेरा प्रोग्राम नंदपुर में था, आश्रम में। वहां प्रोग्राम देकर मैं आगे जा रहा था अरनिया के लिए। तो रास्ते में भेड़ों का झुंड था। बड़ी मुश्किल से भेड़ों को क्रॉस किया मैं, लेकिन दो भेड़ें मेरी गाड़ी के आगे से यूं कर गई।
अब मैंने गाड़ी निकाली, चलने लगा। आपने भेड़ चाल सुना होगा, लेकिन भेड़ चाल क्या है आदमी ठीक से नहीं समझता। मुझे एक लड़के ने, गाड़ी में बैठा था, बोला गुरुजी गाड़ी रोको। मैं कहा क्यों? बोला पीछे भेड़ें दौड़ती आ रही है। मैं कहा हमें भेड़ों से क्या लेना है? बोला ये परेशान होगी क्योंकि 2 भेड़ें आगे से गई है, तो बाकी भेड़ें कह रही हमारी गाड़ी, हमारा रास्ता गाड़ी से घूम कर है। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे से भेड़ें चिल्लाती हुई आ रही थी कि हमारा रास्ता कहां दौड़ता जा रहा है, हमारा रास्ता तो गाड़ी के आगे है। वाह वाह, क्या वहम है। जब मैं गाड़ी रोकी, कम से कम 200 भेड़ें थी, वो सब गाड़ी के आगे से घूम करके तब गई। भेड़ चाल मुहावरे का क्या कारण है? बिना विचारे किसी तरफ चल पड़ना। तो दुनिया को कहते हैं भेड़ चाल। मैं हैरान हो गया, उन्होंने पलट कर नहीं देखा कि हमारी जो 2 साथी भेड़ें थी ये घूम कर गई है। उसके बाद क्या हुआ, जो 2 भेड़ें घूम कर गई थी वो भी उनके साथ गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। ये क्या है? ये है भेड़ चाल। जिस डगर को आदमी पकड़ता है दूसरा उसी तरफ दौड़ता है, मशहूरी होती है। फिर आपने देखा होगा कई कई धुरंधर वक्ता उठे, पूरा हजूम उनकी तरफ भेड़ चाल की तरह दौड़ पड़ा, बाद में उधर कुछ नहीं मिला तो सब पलट आए। इस तरह दुनिया भटक रही है, ये पूरी दुनिया भटक रही है। एक दो होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़ी शातिर ताकत के हाथ में सभी जीव हैं, बंधन में है, गनीमत है। बंधन में ये सब मान भी रहे हैं, पर बंधन से मुक्त होने के लिए जो चीजें अपना रहे हैं वो विविध है, वो सब भ्रमांक है। ये मन जालिम चोर जोर बरजो नहीं माने। बरजो नहीं माने का मतलब है उसको समझाओ मानता नहीं है। कैसे? मेरा ये मानना है शराब पीने से बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को शराब पीने वाला ही ज्यादा जानता है। जह लागी सो जाने। शरीर भी बड़ा जालिम है, पूरी इंद्रियां मन का साथ देती है, आत्मदेव बंधा हुआ है। पांच सखी पीऊ पीऊ करते है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। हर एक आदमी जानता है कि बलात्कार पाप है, परस्त्री गमन पाप है, तो भी खींच के ले जाता है उधर। बेसिकली सब जानते हैं किसी को सताना पाप है शास्त्रों के अनुसार, तो भी आदमी कर रहा है वो सब जानते हैं किसी को दिख देना महापाप है, तो भी किए जा रहे हैं। ठगी बेईमानी पाप है, छल कपट पाप है, तो भी दुनिया किए जा रही है। इसमें इतना जोर है, जो चाहे वो करवाता है। बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ
ये नाना नाच रचाए के राखे अपने हाथ। निस्वासर सो चलत रहते हैं, सांझ गिरे नहीं भोर रे। आप चाहे सपने में जाते हैं, यहां भी वहां भी एक्टिव है। जागत सोवत धर धर मारे, नेक धरत नहीं धीर रे। आप एक इतने बड़े दुश्मन के हाथ में हैं। क्या साहब की वाणी में सार है कि सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। जतन कर तन में राखो, भागे सांकर तोड़ रहे। सांकर जंजीर को कहते हैं। प्रमाण नहीं मिल रहा है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमारे पूर्वज है, इसलिए किसी का गोत्र सांडिल्य है, किसी का भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का गौतम है, विविध विविध है। उनकी क्या गति कर दी? जिन्होंने कंद मूल खाकर संसार त्याग कर कंदराओं में बैठकर सुमरण किया, उनको भी पलटी देकर मार दिया। मंदोदरी ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान मांगा, मेरा पति संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी हो और सबसे बड़ा ताकतवर। वो था रावण। उसको भी देह पटकी मारी, उसी ने सभी दिशाओं को बांधा था, देवताओं को बांधा था, काल को भी बांधा था, लेकिन इससे कोई बचता नहीं है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बची हो एक उपाय। भाई बचने का एक ही उपाय है, सार नाम को पाएगी। बस अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। वो नाम जब आ जाएगा आपको शुद्ध कर देगा। ऐसा सभी संतों ने कहा है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। हमारे हिंदू धर्म में ये एक प्रेरणा है, परनारी का की तरफ जाना महापाप है। वाह रे वाह, कलयुग। अपनी स्त्री सुंदर है तब भी दूसरे की स्त्री की तरफ ये दौड़ रहा है, संतुष्ट है। अपना पुरुष सुंदर है तब भी नारी दूसरे पुरुष की तरफ दौड़ रही है। ये जो भी चाहे मनुष्य से कराता है। बड़ा सयाद है। गण गंधर्व ऋषि मुनि सबकी बुरी हालत कर दी। सात दीप, 21 ब्रह्मांड। जहन लगेगा कि दौड़ रहे। उदाहरण नहीं मिलता है। बेचारे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सभी चीजों को त्याग कर गुफाओं में रहकर कंद मूल खा करके बसर कर किया, सुमरण किया प्रभु का, ले पटकी देकर मारी, और वो भी वहां भी नहीं छोड़ा। एक महान राजा थे, उनको संतान नहीं थी। किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करो, उसमें श्रृंगी ऋषि आएगा, यज्ञ पूर्ण होगा, आपको संतान उत्पत्ति होगी। अरे भाई, श्रृंगी ऋषि का रहन सहन तो अजीब था। वो किसी मनुष्य के आगे आता ही नहीं था, कंदराओं में, जंगल, घने जंगलों में रहता था।
श्रृंगी ऋषि ने आहार छोड़ दिया था, सिर्फ हड्डियों का पिंजर था। अब श्रृंगी ऋषि तो मिलना दुर्लभ था। राजा ने घोषणा की, जो श्रृंगी ऋषि को ले आएगा उसको 1 जिले का राज्य दे दूंगा। एक वेश्या ने कहा, राजन मुझे समय दो, मैं श्रृंगी ऋषि को लाऊंगी। वो वेश्या बड़ी सुंदर थी। निकल पड़ी श्रृंगी ऋषि की तलाश में जंगल में। भटकते भटकते बन बन वो भटकी। एक दिन देखा, एक आदमी था, सिर्फ लकड़ी का पिंजर था उसका, शरीर पर कोई मांस नहीं था। वो जमीन के अंदर से निकला, जमीन में गुफा थी, और बाहर निकलकर एक पेड़ की थोड़ी खाल उतारकर उसको जीभ से चाटने लगा। 7 बार उसने उस जीभ को ऐसे ऐसे करके चाटा। वापस फिर गुफा के अंदर चला गया। वेश्या ने कहा, हो न हो, यही श्रृंगी ऋषि होना चाहिए। वो इंतजार करती रही। दूसरे दिन भी वो निकला और यही काम किया। वेश्या ने कहा, यही श्रृंगी ऋषि है। अंदाज मिल गया। अब उसको काबू कैसे करें, क्योंकि शरीर में सेक्स तो बीर्ज के कारण उत्पन्न होता है। वो कुछ खाता ही नहीं था, तो फिर जो हम खाते हैं उससे लार उत्पन्न होती है। लार से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज। वेश्या ने एक उपक्रम किया। जिस पेड़ को वो जीभ से चाटता था 7 बार, उधर उसने चावल का माड़ लगाया, गाढ़ा माड़ उस जगह। अब श्रृंगी ऋषि जब निकला, वैसे 7 बार चाटता था, उस दिन 10-15 बार चाटता रहा। स्वाद मिल गया उसको। अब वेश्या फिर क्या करने लगी, चावल पूरे गलाकर उधर थोड़ी थोड़ी वो लई की तरह चिपकाती थी। श्रृंगी ऋषि अब चाटता था उसको। धीरे धीरे श्रृंगी ऋषि थोड़ा सा चेतन होने लगा उसका शरीर। फिर उस वेश्या ने क्या किया, वहां भोजन बनाकर थाली उस पेड़ के नीचे रखती थी, छुप जाती थी। श्रृंगी ऋषि ने अब चुपके से भोजन खाना शुरू कर दिया। शरीर में ऊर्जा आई। वेश्या सुंदर थी। अब दोनों टाइम भोजन रखना शुरू कर दिया। श्रृंगी ऋषि दोनों टाइम भोजन खाता था।
बाद में वेश्या प्रकट होकर उसको भोजन देने लगी। अब बिना भोजन वो रुक नहीं पाता था, तंदुरुस्त हो गया था, वेश्या से मोहित हो गया। वेश्या ने कहा, भाई ऐसा है, आदमी नारी पर मोहित होता है तो मलमूत्र की इंद्रियां ही वो टटोलता है। वेश्या ने कहा, ऐसा नहीं होगा, शादी कर लो मेरे से तब ठीक है, ऐसे मिलन गलत है। वेश्या बड़ी चालाक थी, श्रृंगी ऋषि ने शादी कर ली। और वेश्या भी वन में रहने लगी। श्रृंगी ऋषि के 2 बच्चे हुए। वेश्या जान चुकी थी अब ये मुझे नहीं छोड़ सकता, बच्चे भी हो गए। आप भी देखते हैं कभी कभी आपकी जनानी लड़ाई झगड़ा और आड़ू स्वभाव की है, पर बच्चों के कारण उसको नहीं छोड़ते हो। एक दिन वेश्या ने कहा, जंगल में नहीं, अब शहर में चलो, थोड़ा बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चे हैं, उधर शहर में घूमने चलेंगे। श्रृंगी ऋषि विवश हो गया। अब वेश्या भी गर्भिणी हो गई। फिर जब चले शहर की तरफ तो श्रृंगी ऋषि ने एक बच्चे को कंधे पर बिठाया, एक की उंगली पकड़ी और चलने लगा, आगे वेश्या, पीछे श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि ने राजा को पहले संदेश दिया, मैं आ रही हूं श्रृंगी ऋषि को लेकर। मैं कथा नहीं बता रहा हूं, एक घटना बता रहा हूं, कितना प्रबल है ये मन। अभी पूरा शहर श्रृंगी ऋषि का दर्शन करने के लिए खड़ा हो गया लाइन से, कि भाई श्रृंगी ऋषि का तो दर्शन ही दुर्लभ था, वो आ रहा है। जब शहर के पास पहुंचे, दोनों कतारों के बीच से जा रहे थे, तो बीच में से कोई इंजीनियर साहब जैसा आदमी था, उसने टाटामेंट की, मारे ये श्रृंगी ऋषि है, एक बच्चे को कंधे पर लिए है और एक की उंगली पकड़े हुए है, आगे आगे ये वेश्या है, इसने वेश्या से शादी किया है, इससे तो अच्छे हम हैं, उसने बोल दिया। वेश्या नगर नायिका होती है, सब वेश्या को जानते थे। श्रृंगी ऋषि को झटका लगा, वहीं वो वेश्या और बच्चों को छोड़ के फिर जंगल भाग गया। कहने का क्या मतलब है, इतने घोर तपस्वी की ये हालत कर दी तो बाकी की क्या औकात है। ये मैं किससे सुनाने नहीं बैठा हूं, मैंने एक प्रमाण ये दिया, बहुत प्रबल है ये मन, ये इंद्रियां, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शरीर का पूरा साजो सामान एक फ्रॉड है। इस शरीर को अधम भी कहा, इसके दोनों पहलुओं को बोला गया। चश्म दिल से देख तू, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। ऐसे दुश्मन अस असुर बस घट में बसे, कैसे रह कुशल। अरे भाई दूर मत जाओ,
नामदान के टाइम सबको बोला है ध्यान में बैठना जरूर, क्यों, और सिमरन करना जरूर। बैठकर क्या करना, देखना, सिर्फ एक चीज देखना, मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। आपको एकाग्र होने की कुंजी नाम रूपी दी है। ऐसे कहीं का कहीं उलझा कर ले जाएगा 1 मिनट में। इतना जोर जबर है, पर ये काबू हो जाएगा गुरुमुख होने से। तो ऐसा असुर इस शरीर में निवास करता है। आगे करें, सुनिए। 7 दीप 21 ब्रह्मांड लो। 21 ब्रह्मांड है। यह लगे आखी दौड़, ऐसे एक पल में कहीं का कहीं पहुंचा देगा। और 24 घंटे इसका झंझट शुरू है। ये एकाग्र नहीं होने देता, क्योंकि एकाग्रता ही आत्मा चेतना है। इसलिए सब ध्यान बोल रहे हैं। ले पटकी मारेगा उधर, फिर आप कहेंगे छोड़ो आज कुछ नहीं मिला, कल फिर देखेंगे। वो बहलाता है। यही वक्त है, यही है वेला। छंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, परी पल में ले अजूबा। ध्यान में बैठो, पूरे एकाग्र बैठना, सब कुछ आपके अंदर है। वेद भी कह रहा है, पिंडे सब ब्रह्मंडे। आगे क्या कह रहे हैं वो सुनो। सुर नर मुनि और पीर औलिया काहू न पायो चोर रे। इसको कोई समझ ही नहीं रहा। आजकल तो क्या ट्रेडिशन है, कथावाचक पंथियां चलते रहते हैं। धन पूरा इकट्ठा करके बहुत बड़ा जागीर बनाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने पोतरू दोतरू जनानी फनानी को पूरी संपत्ति देते हैं। ये तो एक रजवाड़ा हुआ। हाथ में सोटा, बगल में कूड़ी, तीनों लोग जगीरी में। ये ट्रेडिशन चल रही है। मैंने गुरु के लक्षण कई बार बोले। जब मैं बोलता हूं तो गुरु वाले लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। वो चिढ़ जाते हैं। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतों झूठे जगपति आई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, एह कटे चित चोर रे। उनको भी लपेटे में लिया मन ने। ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे निंदक है। अरे भाई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न होए। कहे कबीर जुगत से राखो, गुरु चरणन की बोल रहे। इसलिए सुमरण से सभी चीजें उत्पन्न हो जाएगी। सुमरण छोड़ना नहीं है। चलते फिरते खाते जागते, ये एकाग्रता की कुंजी है। ताले को खोलने का साधन ही कुंजी है। इस तरह घट में घुसने का साधन ही सुमरण है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। अरे गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिना सत्संग न पावे प्राणी। तो भाइयों बहनों, इसको मत भूलना। एक बहुत बड़ा दुश्मन आपके साथ बैठा है। गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। इससे मन से सावधान रहो। जितनी भी ये गंदी वृत्तियां, ये मन की हैं, आत्मा की नहीं है। ये जीव को भ्रमित करता है।
बस छंद और चकोर की रीत से ध्यान कर। मन एक बार समझ में आया फिर इसको छोड़ोगे ही नहीं। पर ये अपने वजूद को समझने नहीं देता है, और इस नाम की ताकत से मन काबू हो जाता है। अपने दिल से देखिए मेरे दिल की बात, पहले जो चाहता था आपसे करा रहा था, अब इसका जोर नहीं चलता है। तो साहब एक बात कह रहे, नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।